नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ पर स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया था? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लाल कुर्ती दल के रूप में खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तब महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जनरल डायर ने दिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बारदौली दोस्तों कहाँ पर है? तो गुजरात में, ये सही है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये भी सही है। चौरी चौरा स्थान जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो है चारों सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बेताल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बेताल राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। झारखंड राज्य में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है? तो एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह नदीय बंदरगाह है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सबसे उत्तरी दर्रा काराकोरम दर्रा है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले
बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे? तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण इरावतेश्वर मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इरावतेश्वर मंदिर जो है चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज किस राजवंश के शासक थे? तो मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मिहिर भोज प्रतिहार राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आरएनए और डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार का अंतर होता है? तो यूरेसिल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में इसकी जगह पर पाया जाता है थाइमीन। दोस्तों, यूरेसिल और थाइमीन जो है अलग अलग होते हैं आरएनए और डीएनए में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गंगा और सोन नदी प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो मगध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मगध से होकर बहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में पाटलिपुत्र शहर मिला था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अमाशय में दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूध के पाचन में रेनिन एंजाइम सहायक होता है और पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और टाइलिन एंजाइम लार में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 5 घंटा 30 मिनट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गोवा। और सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 4 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब।
राजस्थान में 85% फैला हुआ है, बाकी 15% 3 और राज्यों में फैला हुआ है, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमनद से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सतोपथ हिमनद से होता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्रुखाबाद शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फर्रुखाबाद शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर पीओके को भी ले लें, भारत में मिला लें दोस्तों, तो ये हो जाएगी गाडविन आस्टीन, क्योंकि यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, छोटी माता नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो छोटी माता नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम हिमालय, यहाँ पर दोस्तों राज्य हो नहीं, हिमालय में स्थित है। असम हिमालय में दोस्तों नामचा बरुआ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नामचा बरुआ स्थित है और असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किन दो नदियों की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी महानदी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, महानदी डेल्टा बनाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है वो हरियाणा राज्य की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टिहरी बांध है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।